हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम करेंगे, एक तो ये क्वेश्चन करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, और ऊपर से एक टॉपिक और करेंगे हम, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखो, ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन रेजिस्टेंस का रेशियो करना है। P/Q = R/S होना चाहिए ना। तो अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो चेक करो जरा, देखो 2/5 इसका रेशियो तो ये आ गया 2/5, इसका रेशियो और निकालो 6/15, कैंसिल करोगे इसको 3 से तो 2/5 तो 2/5 ये आ गया, 2/5 ये आ गया। तो रेशियो जो है बराबर आ गया इनका। तो रेशियो बराबर आ गया तो क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। यहाँ पे लिख लेना, दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। सो नो करंट फ्लोज अक्रॉस, जो बीच का जो रेजिस्टेंस है ना, इसका अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 5 ओम। ठीक है, तो इसको हम हटा ही देंगे। तो हमें निकालना क्या है, एक तो करंट निकालना है, इस बैटरी में से कितना करंट आ रहा है। ठीक है, और करंट इन ईच रेजिस्टेंस निकालना है, और वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो मेन काम अपना ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, इसका टोटल देखो, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, नीचे वाले दोनों सीरीज में है, और उन दोनों का फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इनका सीरीज करोगे तो 1/7, प्लस में इनका करोगे तो 1/21। एलसीएम ले लिया 21, कितने पे गया 3 पे प्लस 1, तो 21/4। तो R इक्विवेलेंट जो है कितना आ गया 21/4 ओम। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, एक्सटर्नल सोर्स जो है 21 वोल्ट अप्लाई किया है, तो करंट कितना होगा मेरे पास। अब देखो, ये जो सर्किट बन गया ना, वो एक रेजिस्टेंस बन गया और एक सिर्फ EMF सोर्स, ये R इक्विवेलेंट, और ये है अपना 21 वोल्ट, और ये करंट है। तो करंट सिंपली क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, और V कितना है 21 डिवाइड बाई 21 इंटू में 4, तो ये 21 कैंसिल हो गया, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो 4 एम्पियर करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर। अब 4 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ पे देखो अलग जाएगा कुछ, यहाँ पे अलग जाएगा, तो कितना कितना जाएगा वो हमें निकालेंगे, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। तो कितना कितना जाएगा वो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे 21 वोल्ट है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, या फिर मैं कहूँ इसके बीच में, तो इनके आक्रोश भी 21 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसके आक्रोश भी 21 वोल्ट ही रहेगा। तो लेट से इसको मैं करंट I1 ले लेता हूँ। तो I1 किसके बराबर होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 21 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका कितना है 7 ओम, तो 7 लिखो, तो कितना हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, सिंपल भाई, टोटल 4 है, तो यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। तो I2 जो है मेरे पास कितना आ गया, सिंपल 4 - 3 1 एम्पियर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 21 डिवाइड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 21 ही है, तो 21 को 21 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 एम्पियर करंट जो है इसमें फ्लो होगा। ठीक है, करंट की बात होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो, इसके आक्रोश एक, ये 3 एम्पियर है, तो इसके आक्रोश भी 3 ही होगा, इसके आक्रोश 1 है तो इसके आक्रोश भी 1 ही होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आक्रोश 2 ओम, वो कितना होगा, I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो 2 टाइम्स में I1, और I1 कितना है 3, तो 2 इंटू में 3 6 वोल्ट। टोटल होना चाहिए 21 वोल्ट यहाँ तक, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑब्वियसली 15 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर
कितना होगा I2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो I2 कितना है 1 है तो 6 वोल्ट हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम वो कितना आएगा I2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब I2 कितना है 1 है तो 15 इंटू में 1 तो 15 वोल्ट। इनका जो टोटल सम होना चाहिए वो इसके ही बराबर आएगा, हमेशा 21 वोल्ट ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने करंट भी निकाल दिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया है पूरे सर्किट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। और अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज जो है क्या है, एक सर्किट डायग्राम है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है मीटर ब्रिज के ऊपर। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, किसी भी एक रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस होता है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है इसके अंदर यूज होता है। तो ये टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज, और इसको मैं ये भी बोलता हूँ स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज, दोनों ही नाम है इसके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो इसको ढंग से पढ़ना है आपको। सर्किट डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग इसकी तीनों की अच्छे से करेंगे हम, ठीक है, तीनों चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। तो ये जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पहली बात तो है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमें पता है कि नहीं पता है, कि जब एक ब्रिज बनता है और वो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके बीच में जो है अगर कोई रेजिस्टेंस या गैलोमीटर है तो उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन या फिर कोई भी करंट नहीं आएगा। तो वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, उसी पे ये काम करता है मीटर ब्रिज हमारा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखो आपको लैब में मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट है पूरा। तो एक लकड़ी का एक बोर्ड मिलेगा आपको, तो बोर्ड में बना देता हूँ पहले। तो लेट से उस बोर्ड में हमें कनेक्ट करना है फिर एक पावर सप्लाई। ये इतना सा बोर्ड है, इतना, ठीक है। और ये जो है एक्सटर्नल सप्लाई मैंने ज्वाइन कर दी। ये जो है कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है एंड के अंदर, कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप जो है ऐसे एक्सटेंड है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और फिर ये कॉपर स्ट्रिप जो है फिर से एक्सटेंड है, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है बस, यहाँ पे फिर से एक्सटेंड है, कॉपर स्ट्रिप है और फिर से एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो है एक रेजिस्टेंस हमें बनाना है। तो लेट्स से एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेम यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी 2, ये एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया मैंने, कुछ बैटरी लगा दी, ये लेट से आर ले लो, ये ले लो, एस ले लो, ठीक है। ये हमारी क्या है, कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप कंडक्टिंग के लिए कॉपर स्ट्रिप मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इसमें से करंट अगर आएगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वायर मैंने लगा दी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक वायर लगा दी मैंने, ठीक है। ये वायर जो है लेट से इसकी लेंथ जो है ए से बी है, और ये वायर जो है किससे बनी हुई है, इट इज़ मेड ऑफ वायर ए बी इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, बिकॉज they have temperature coefficient of resistance यहाँ पे लिखो they have 0 temperature coefficient of resistance। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है ना, अल्फा, वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी एक टेम्परेचर के ऊपर वो अल्फा जो है कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है 0 है इस केस में, इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। ये जो हमने लिखा था टेम्परेचर से R0
1 प्लस अल्फ़ा टी, है ना। अगर ये वैल्यू 0 है, अल्फ़ा 0 है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसी ही वायर लेनी है जो हर एक टेम्परेचर पे उसको झेल सके, उसका रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखो, इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जो है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। So its resistance will be constant. So its resistance will be constant. Constant. Let, तो रेजिस्टेंस मान लो, लेट आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब इसमें एक चीज और है अभी तो, कि गैलोमीटर और लगाओ इसमें। पहले यहाँ पे 1 मीटर स्केल लगा होता है बोर्ड के अंदर, वो मैं बना देता हूँ मीटर स्केल। लेट से ये मीटर स्केल है, मतलब हमें लेंथ नोट करने की जरूरत नहीं है, उसमें मीटर स्केल जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, बस उसमें मीटर में देखना है कहाँ पे जो है गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक गैलोमीटर लगाओ, और गैलोमीटर के साथ एक लगा दी मैंने जोक की, और जो कि हम टच करके देखेंगे कि जहाँ पे भी इस वायर के ऊपर टच करके देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पे भी इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, उस लेंथ को नोट करेंगे। तो लेट वो लेंथ है ए जे, ठीक है। तो इसकी वर्किंग में करते हैं अब। लेट एट लेंथ ए जे, वर्किंग में लिखो, let at length AJ equal to L, गैलोमीटर shows no deflection। पर गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो क्या होगा, मीटर ब्रिज जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है प्रिंसिपल काम करेगा यहाँ पे। गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नहीं करेगा भाई। ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, एक रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, और उन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट है, गैलोमीटर कनेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका रेशियो जो है और इसका रेशियो जो है बराबर आएगा, है ना। तो लेट, या फिर ये निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AJ इज कितना होगा भाई, आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ माना था मैंने, स्मॉल आर, तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो इसका जो वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा पर यूनिट लेंथ को, और टोटल जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ टोटल स्केल की, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ जे से बी तक, तो कितना रेजिस्टेंस होगा, लेट से उसको मैं ले रहा हूँ क्यू से, तो आर मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस में एल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो 4 रेजिस्टेंस हो गए ना यहाँ पे, और उनके बीच में दो के बीच में जो है क्या लगाया है, गैलोमीटर लगाया है, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उस लेंथ को हमने नोट कर लिया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है कोई भी अननोन दे देंगे आपको, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी एक रेजिस्टेंस अननोन है, और एक की वैल्यू हम चेंज करेंगे, इसकी चेंज कर लो, मान लो R जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है, S जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है। कंस्ट्रक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, R इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग मीटर ब्रिज। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो P जो क्या था मेरे पास, R इंटू में L, तो R अब मल्टीप्लाई बाई L डिवाइड बाई R इंटू में 100 माइनस में L इज इक्वल टू R बाई एस। तो S जो है कितना आ गया, R से R कैंसिल हो गया, 100 माइनस L जो है ऊपर जाएगा,
100 माइनस एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया अननोन रेजिस्टेंस एस। ठीक है, तो इस एस की वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे पहली रीडिंग के लिए। इसकी वैल्यू लेट से मैंने 10 ओम ले ली। रीडिंग कैसे लेंगे, इसका लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा आपको। तो एक रेजिस्टेंस लेट से मैंने 10 ओम ले लिया इसका आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कोई भी वैल्यू हम चूज कर लेंगे अपनी मर्जी से ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो लगाना ही पड़ेगा रेजिस्टेंस, है ना। और वो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हम तो निकालेंगे उसकी वैल्यू, है ना। तो कोई भी रैंडम रेजिस्टेंस इसमें लगा देना है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो हमें पता ही होगी कितना रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस गैलोमीटर के साथ जो जोकी लगी हुई है मेटालिक जो रोड है, उसको हम इस वायर के टच करके देखेंगे। तो जहाँ पे भी गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, उस लेंथ को नोट कर लेंगे। तो ये लेंथ नोट करनी है और रेजिस्टेंस हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसकी वैल्यू डिफरेंट लेंगे, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम। इसकी लेंथ कुछ नोट करेंगे। लेट से मान लिया 10 सेंटीमीटर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर। ठीक है, तो एस की वैल्यू जो आप देखोगे एक ही आएगी हर एक चीज़ से, हर एक वैल्यू से। यहाँ से कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो एस की वैल्यू जो है एक ही निकल के आएगी यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग नहीं आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो हम सेम रख रहे हैं, एक ही चेंज नहीं कर रहे हैं इसको, चेंज हम इसको कर रहे हैं, है ना। तो लेंथ उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होगी। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मीटर ब्रिज। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैंने कर रखे हैं, एक वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को आप चेक कर लें एक बार, जिसमें किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन भी मैंने किया था एक, और इसका भी एक क्वेश्चन मैंने कर रखा है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, इसके साथ क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं 2 नंबर के अंदर।